था, जिसमें फर्स्ट प्राइज लालघाटी ब्रांच की इशिका गुप्ता। आइए। इसके बाद एमपी नगर ब्रांच के भाग्य मनहर। भाग्य लड़का है कि भाग्या लड़की है? भाग्य मनहर लड़का है लड़की है? भाग्य है ना, भाग्या नहीं है। आज आए भाग्य? कोई जानता है इसको, भाग्य को? कोई जानता है भाग्य को? हाँ तो आ जाओ, आप ही ले आओ। आ जाओ। भाग्य मनोहर तो यहाँ आज उपस्थित नहीं हो पाए, उनकी जगह उनके बैच के दूसरे हैं भैया, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। इसके बाद पीएनटी ब्रांच की सपना धांडे। पीएनटी ब्रांच की सपना धांडे। अच्छा, मैंने कहा इसको तो मैं सिंधी जानता था, ये सिंधी धांडे कैसे हो गई? ये लालवानी है, सपना लालवानी ना? हाँ क्या था? डॉली। हमारे एक रिश्तेदार हैं, लगभग 60 इयर्स की है वो, उनका नाम है बेबी। तो मैं उनसे बोलता था आप 60 इयर्स की अभी तक बेबी कैसे हो सकती है? इसने बेचारा नाम इसका डॉली है। अच्छा नाम है। सपना धांडे पीएनटी। अरे हंस क्यों रही हो, कितना अच्छा नाम है डॉली। अनिमेश पवार, अवनेश रावल या पौरवाल, रावल, रावल ना? मूछे हो तो देखो नत्थू लाल जैसी हो। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। एक हमारा भी खींचो यार इसका फोटो, मूछे अच्छी है। थैंक यू। अरे यार मेरे नहीं, मैं छोटा हो गया हूँ। गुलमोहर ब्रांच के जो हैं राजा बंसल। राजा बंसल हैं गुलमोहर ब्रांच के? कोई और है गुलमोहर ब्रांच का जो राजा को जानता हो? कोई प्रजा में से आ जाओ, कोई प्रजा आ जाओ जो राजा के लिए ले जाए। जोरदार तालियां राजा के लिए। आप क्या नाम लिखते हो? आशु। आ जाओ। आशु के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आशु और इनकी एक सहेली है जो पीछे बैठी हैं, ये अपनी पढ़ाई के लिए इतने चिंतित रहते हैं। जब जब मैं क्लास में आता हूँ हमेशा बोलते हैं सर इसकी क्लासेस और बढ़ाइए, सर इस सब्जेक्ट को और हमें कवर करना है, सर इसकी क्लासेस सुबह भी कराइए। और सच बताऊँ, अगर आपकी ब्रांच में कुछ कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस बढ़ती हैं तो उसका श्रेय इनको जाता है। और इनके साथ पीछे जो बैठी, हाथ उठा के दिखा दो, आप ही हो। ये देखो, ये दोनों बेचारे इतने कॉन्शियस हैं, सुबह मेरे ख्याल से 9-10 बजे आ जाते हैं और शाम तक वहीं पढ़े रहते हैं। वो पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कभी लाइब्रेरी में, कभी क्लासेस में, कभी पवन सर की क्लासेस, कभी सचिन सर की क्लासेस, कभी अभिषेक सर की क्लासेस, हर सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं। ऐसा ही जज्बा होना चाहिए आप में भी। शर्म की कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ कम लग रही है तो उसको लो, लेकिन इतना भी मत लो कि पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते भी जा रहे हो, उसका फीडबैक भी तो दो, टेस्ट तो दो। चलिए, धन्यवाद सर आपका। सर ने कहा मैं नीचे जाऊँ नहीं तो ऊपर ना चला जाऊँ। आइए सर। अब मैं अभिषेक सर आप आइए, आइए। अगले प्राइजेस के लिए मैं अभिषेक सर से रिक्वेस्ट की और अभिषेक सर आए हैं। अभिषेक सर से सभी का परिचय होगा। अभिषेक सर मैथ्स के फैकल्टी हैं और सावधानी कोचिंग में मेरे ख्याल से इनको 8 साल के आसपास हो चुके हैं। बीच में कुछ समय के लिए छुट्टी पे थे, फिर से सर आ गए हैं और एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इनको केवल मैथ्स के सब्जेक्ट का। मैंने आपको क्या बोला था, जो बॉलिंग बहुत अच्छी करता है वो बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। उसी प्रकार से सर का मैथ्स इतना अच्छा है कि भले ही आप मैथ्स एसएससी का पढ़ लो, मैथ्स बैंक का पढ़ लो, मैथ्स रेलवे का पढ़ लो, सारा मैथ्स बेस्ट है और सब मिली जुली सरकार ही होती है। एसएससी में क्या अलग से आ जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सब अलग से आ जाएगा। बैंक में क्या आ जाएगा? बैंक में डीआई के कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बाकी लगभग ओवरऑल सब सेम होता है। तो जो 28 अगस्त को टेस्ट हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, जिसमें हम लोग टॉप करवा रहे हैं, उसमें देखिए मैंने एक लड़के का नाम सबसे पहले लिया था लालघाटी ब्रांच के, इसने 2 बार टेस्ट में टॉप किया, हो सकता है आगे भी इसका नाम आए। इसका नाम है देवांश, जो सबसे पहले आए थे। जोरदार तालियां देवांश के साथ। देवांश, क्या राज है आपका हर टेस्ट में टॉप करने का? ऐसा क्या खाते हो जो हम लोग नहीं खाते यार? कुछ बताओ। अच्छा बोलते। देवांश आप बताना चाहोगे? बस टेस्ट सीरीज देते हैं, बहुत बढ़िया। देवांश ने बहुत कम शब्दों में आपको एक मूल मंत्र दे दिया। इन्होंने क्या बोला? मैं केवल टेस्ट सीरीज देता हूँ, नथिंग एल्स।
आपको भी हम यही तो बता रहे हैं, पवन सर कितना भी पढ़ा लें, एक एक दो दो साल, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपने क्या पढ़ा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। केवल टेस्ट दीजिए, अपने आप आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी, स्पीड भी बनेगी। सेकंड, हम एमपी नगर ब्रांच की बात करते हैं। एमपी नगर ब्रांच से जो टॉप किया जिन्होंने, उनका नाम है योगेश धुर्वे। अगर ये नहीं है तो अंकित है इनकी जगह। आइए सर, स्वागत है आपका। पीएनटी ब्रांच के हैं अमन मीना। अमन, आइए अमन जी। अमन जी देखिए भगवान के भक्त हैं, तिलक विलक लगा के आ रहे हैं। आइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की। अशोका गार्डन ब्रांच के अनुज यादव। अशोका गार्डन ब्रांच के अनुज यादव, बैठे अनुज यादव। आइए, अनुज आप ही हो ना? अनुज यादव जी के लिए तालियां। इसके बाद गुलमोहर ब्रांच के हैं मनीषा चौधरी। गुलमोहर ब्रांच मनीषा चौधरी, कोई है मनीषा? आइए, गुलमोहर ब्रांच से मनीषा चौधरी। अंकिता पटकर, आइए। हाँ, चलिए, सही चीज़ सही हाथों में पहुंच जाए बस। अब 12 सितंबर को जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में बैंक क्लर्क का जो टेस्ट हुआ था, इस टेस्ट में लालघाटी ब्रांच में जिसने टॉप किया उनका नाम है पीयूष चौरसिया। लालघाटी ब्रांच से पीयूष चौरसिया, जोरदार तालियां पीयूष के लिए। इसके बाद आओ पीयूष, तुम तो आज पूरी डिजाइन लेके आए हो, फुल डिजाइन में आज पीयूष। इसके बाद जो एमपी नगर ब्रांच के हैं वो हैं सूर्यांश सिंह। एमपी नगर ब्रांच से सूर्यांश सिंह हैं। सूर्यांश यहाँ पे कोई और जो सूर्यांश को जानता हो तो ले जाओ। सर हम तो ले जाएंगे, लेकिन पहुँचा है नहीं पहुँचा है हमारी गारंटी नहीं है। कोई है जो सूर्यांश को जानता है? चलो आप ले लो, आप जाओगे ना एमपी नगर। सूर्यांश सिंह एमपी नगर। इसके बाद पीएनटी ब्रांच के हैं अंजलि टेकाम। आइए, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। अंजलि जी के बारे में, आपकी एज क्या होगी? अच्छा, अरे ठीक है। किरण जो हैं ये अंजलि का प्राइज़ यहाँ लेने आई हैं, लेकिन आप किरण दीदी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए। सोचिए, हम लोग वो हैं जो अभी एक टीनेज में, हम लोग वो हैं जो अभी पढ़ाई के माहौल में हैं। मुझे नहीं मालूम मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हमसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदारी उठा रहा होगा तो वो किरण दीदी उठा रही होंगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किरण दीदी के पास बच्चे भी होंगे, किरण दीदी के पास सास ससुर भी होंगे, किरण दीदी के पास परिवार भी होगा, हस्बैंड भी होगा, एक रिलेशन भी होंगे, घर परिवार सब देखते हुए वो दीदी बेचारी मेहनत कर रही है इसलिए कि उनका फ्यूचर बन जाए। एक बार जोरदार तालियां किरण दीदी के लिए। अभी हम लोग तो वेले हैं ना, हमें करना क्या है? हमें पढ़ना ही और करना क्या है? पापा तो संभाल ही रहे ना, सब जमीन है ना 5 एकड़, मम्मी तो है उठाई देती हैं, हमें क्या करना है? हमें तो पढ़ना ही है ना। जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है आपको, हम उसको कैश नहीं कर पा रहे, तो सोचिए किरण दीदी क्या आपको आके समझाएंगी कि बेटी या बहन समय निकल जाएगा फिर जागोगी क्या? सोचो ज़रा। इसके बाद अशोका गार्डन ब्रांच से मिस्टर अभिषेक सिनेर, एस नायर, अभिषेक एस नायर। आइए, देखिए दोनों मैन इन ब्लैक हो गए। बहुत बढ़िया अभिषेक जी। अब गुलमोहर ब्रांच की जो लड़की हैं उन्होंने जो टॉप किया है उनका नाम है कमी झारिया। किमी या कमी, अभी पूछते हैं क्या है। किमी है, KIMI, इसमें KMI लिखा है। मैंने कहा इतनी कमी थोड़ी हो सकती है। आप कुछ खाते पीते क्यों नहीं हो, पहले तो ये बताओ। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है। कमी नहीं है ये किमी है। जोरदार तालियां सर। धन्यवाद सर। राजपूत सर।
आइए राठौर सर, ये हैं रंजौर के राठौर। आइए सर, स्वागत है, जोरदार तालियां राठौर सर के लिए। राठौर सर, ये देखो इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज भी आग उगल रहे हैं। आइए ऊपर आइए सर, ऊपर। 24 सितंबर को जो एसएससी सीजीएल का टेस्ट हुआ था, एसएससी सीजीएल का जो टेस्ट हुआ था, उसमें जो पीएनटी ब्रांच, सॉरी लालघाटी ब्रांच से जिस लड़के ने, देखिए एक का फ़र्क है बस, जिसने टॉप किया उसका नाम है ऋतिक जैन। अब इसमें ए आ जाता तो ऋतिका हो जाती, लेकिन ये ऋतिक हैं, ऋतिक जैन। आइए ऋतिक जी, आप भी बढ़िया रंग बिरंगे लग रहे हैं आज। आइए, स्वागत है, ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं ऋतिक जैन। आइए, आप भी खूब नाम रोशन करेंगे ऋतिक जी। सेकंड जो पीएनटी ब्रांच में हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की, उनका नाम है मुस्कान रसी पासी, PSI, मुस्कान पासी। जोरदार तालियां मुस्कान के लिए। इसके बाद अशोका गार्डन ब्रांच की जो लड़की है जिन्होंने टॉप किया है, उनका नाम है शिवानी लोहिया। आइए शिवानी जी, एक शिवानी ये खड़ी है, एक शिवानी ये है, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? लावण्या। शिवानी का जो प्राइज़ है वो लावण्या ले जा रही है और शिवानी को पहुंचा देंगी। MP नगर ब्रांच से जिन्होंने टॉप किया है उनका नाम है आदित्य चौहान। आदित्य चौहान। अच्छा शिवानी आप हो? अरे आओ ना, आइए ऊपर आइए। कहाँ थी शिवानी? आपको ढूंढ रही थी हमारी नज़रें। हाँ ठीक है, आइए लीजिए सर। राजपूत सर आप दे दीजिए, इनको दे दीजिए, शिवानी जी। शिवानी लोहिया आप ही है ना? हाँ। तो आप ऐसे रूठे मन से क्यों आए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ही थे, इतना देर से आए और ऐसे से आ रहे हो, हमें लग रहा है कुछ शक हो रहा है हमें। चलिए बधाई हो शिवानी को। इसके बाद MP नगर ब्रांच की जो है वो है आदित्य चौहान। हो गया शिवानी जी? आप थकी हुई लग रही शिवानी जी, बैठ जाइए थोड़ी देर। हाँ भैया आदित्य कैसे हो? बढ़िया सर। राजवीर हूँ सर, राजवीर हूँ, रिप्लेस हूँ आदित्य का। अच्छा, कह रहा है मैं राजवीर हूँ। क्या? राजवीर हूँ मैं, रिप्लेसमेंट हूँ आदित्य का। केवल यहीं रिप्लेसमेंट करना, और जगह नहीं। ऐसा नहीं वो पहुँच नहीं पाया शादी के मंडप में तो कह रहा मैं रिप्लेसमेंट हूँ। खुश हो गया कि ना, ये काम तो चाहिए। चलिए गुलमोहर ब्रांच है जिन्होंने टॉप किया है SSC CGL का 24 सितंबर, उनका नाम है खुशी गोस्वामी। देखिए कितना असर है, ये नाम ही खुशी है और खुश है, पूरा खुश है। इस लड़की की भी तारीफ मैं करूँगा। मैं जब सुबह जाता हूँ क्लास में तो मुझे ये 10 बजे की क्लास के लिए 9 बजे दिख जाती हूँ। ये हंस रहे हैं। 9 बजे इसलिए दिख जाती है क्योंकि आके बेचारी किसी न किसी से डाउट पूछती है। 10 से 12 क्लास करती है, फिर मैं घूमता फिरता रहता हूँ 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तब तक बैठी रहती है। मैं आपसे भी बोल रहा हूँ 2 घंटे की, थैंक यू, 2 घंटे की क्लास से आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्लासेस बढ़ाओ, 2 घंटे को 4 भी करो, 6 भी करो, घर पे करो, पढ़ो, कुछ भी करो। ये कौन है? ठीक है, कौन आ गए? भव्य मोहन। ठीक है, भव्य मोहन, भाग्य मोहन, MP नगर ब्रांच के भव्य भाग्य। देर लगी आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए तो। आइए आपका इंतजार था। ये देखो, ये तो हमसे तेज हैं यार। कोई छूट तो नहीं गया? बस हो गए। चलिए सब लोग जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ, क्योंकि आप कम से कम वो तो हो जो जागे हुए हो। बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे हैं, और वो जो सोते हैं ना वो क्या बोलते हैं, सर नौकरी आसानी से थोड़ी मिलती है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं,
अरे 10 लाख में से 5-6 लाख तो वो होते हैं जो केवल फॉर्म भरते हैं। कंपटीशन 4-5 लाख लोगों में से ऐसे होते हैं जो कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कोचिंग में से भी 1-8 लाख वो बचते हैं जो सुबह उठते हैं और आ जाते हैं, बाकी अभी तक सोते रहते हैं। उन 1-8 लाख में से भी कुछ ऐसे होते हैं जो सही समय पे सही तैयारी कर लेते हैं, और जो नहीं करते बचते हैं कितने? 50,000। नेक्स्ट मैडम। हाँ ठीक है, चलिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम। नेक्स्ट अब अपन फटाफट इसको फिनिश कर, मैंने कुछ बीच का खा लिया। आप देखो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको क्या लगता है केवल ऑनलाइन से चालू होता है? ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन एग्ज़ाम का काम कब से चालू होता है? जब से आप ऑनलाइन का फॉर्म भरते हैं। जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म निकले, आप सारी जानकारी ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा करो। दूसरा, जब भी कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पूछते हैं, ईमेल आईडी आप अपना भरा करो। कभी कभी क्या करते हैं हम भैया का ईमेल आईडी दे देते हैं, कभी कभी हम, ओ दीदी अभी हम जिंदा हैं, आप ही हो। ये भी बेचारी बहुत पढ़ती है, मैं देखता हूँ क्लास ख़त्म होने के बाद उस दिन बैठ के पढ़ रही थी, फिर हम लोग माइक चेक कर रहे थे, हेलो 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 हेलो, तो एक दीदी मेरे साथ थी, उन्होंने कहा हेलो, मैंने कहा उनकी आवाज़ में मज़ा नहीं आया, फिर मैंने कहा हेलो, मेरी सर आपकी अच्छी है। चलिए आप ही थी ना वो, उसको मालूम है, इसको सही गलत की पहचान है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बता रहा था कि ईमेल आईडी दिया करो, लेकिन ईमेल आईडी अपनी दिया करो। कभी कभी क्या होता है हम लोग ईमेल आईडी भैया की दे देते हैं, हम लोग ईमेल आईडी एमपी ऑनलाइन वाले की दे देते हैं। जब रिजल्ट आता है आपको मालूम ही नहीं चलता किस पे गया। फ़ोटो और सिग्नेचर ये हमेशा आप अपने पास स्कैन करके रख लो। स्कैन करके कहाँ पर आप सेव करोगे? मोबाइल पे, पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव, बहुत सही, यहाँ पर ईमेल पे। सोचो मोबाइल गुम हो जाता है, गया। इसके अलावा अगर पेन ड्राइव है कभी करप्ट हो गई, टूट गई, गया। लेकिन ईमेल हुआ या गूगल ड्राइव है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ये डिजिटल आपके क्लाउड में स्टोर हो गया, आप कभी भी वो डेटा निकाल सकते हो। एग्ज़ाम जब होता है, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम ऑनलाइन में आप ध्यान रखना, जो भी आपको सेंटर मिला है, अगर आप भोपाल के बाहर हो एक दिन पहले जाके देख लेना, अगर अपने शहर में हो और आपका नहीं देखा हुआ है तो थोड़ा पहले निकल जाना। दूसरा ये टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखना, आप अपने आप से पूछ के देखो, अपने आप से पूछ के देखो। आपको हमने बोला स्टेशन जाओ, एक ट्रेन पकड़ो, आप देख रहे हो ट्रेन जा रही है, आप दौड़ के उसको पकड़ने की कोशिश करना। जब आप दौड़ के जाओगे और ट्रेन में एकदम से बैठोगे और अंदर जाके जैसे ट्रेन में अपनी जगह पे बैठोगे, आपका मेंटल स्टेट क्या होगा उस समय? हाँफ रहे होगे कि एकदम से रिलैक्स, हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ। सोच के देखो, दौड़ के जाओगे, कोई ट्रेन पकड़ोगे तो क्या आप नॉर्मल होगे उस समय? आपको नॉर्मल होने में 5 मिनट लगेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं यहाँ यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि आपके एग्ज़ाम पे टाइम लिखा हो 10 बजे का, आप पहुँच रहे हो 10:30 बजे, भागते भागते दौड़ते दौड़ते, और उससे समय जाके वहाँ बैठोगे और पेपर करना चालू करोगे तो आपकी मेंटल स्टेट क्या होगा उस समय? 5 मिनट लगेंगे, और यहाँ 1-1 मिनट की कीमत है। वो 1-1 मिनट की कीमत क्या है, थोड़ी देर पहले अंकिता ने आपको बताई। अंकिता ने बोला मैं केवल 4 गोले ऊपर नीचे करने के कारण, बोला अभी अंकिता ने, मैंने 4 गोले यानी ओवल 4 ऊपर नीचे ब्लैक करने के कारण मैं फेल हो गई। फेल होना आप समझते हो? 1 साल पीछे फेल होना इतना इजी नहीं कि फेल हो गया यानी आप 0 हो गए, फिर से आपको प्री देना है, फिर से मेंस देना है, फिर से इंटरव्यू। तो यहाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि उस समय अगर आप थोड़ी सी भी गलती करोगे, 5 मिनट अगर लेट पहुँचे या 5 मिनट हाँफते हुए पहुँचे, तो आपका 5-10 मिनट खराब होंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, टाइम लगेगा। दूसरा, हमेशा अपने साथ अपने हथियार सारे ले जाओ। हथियार क्या होते हैं? पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, जो भी वहाँ यूज़ होगा वो ले जाओ। लड़के लोग इंस्ट्रक्शन भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वहाँ जाके कम से कम इंस्ट्रक्शन पढ़ो। दूसरा, कभी कभी क्या हो जाता है, जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं ना, ये चीज़ बहुतों के साथ होती है, जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं बीच में सर्वर डाउन हो जाता है। ये शब्द आप में से सबने सुना होगा। सर्वर डाउन सुना है?
सिस्टम हैंग होना सुना है? या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, लाइट चली जाती है, ये सुना है? ये बहुत बड़ी समस्या है। जब हम कहीं भी जाते हैं एग्जाम देने, कभी कभी आपने देखा होगा माउस हिलता ही नहीं है। ये क्या होता है? सर्वर डाउन होता है। उस समय हम मालूम है क्या करते हैं? हम लोग उंगली करते हैं, इसको दबाएं, उसको दबाएं, ये नहीं हो रहा, बैक करेंगे, माउस दबाएंगे। अरे सोचो इतने में अगर सर्वर आ गया, हम करते हैं उंगली। टीवी नहीं चलती तो हम क्या करते हैं? टीवी को ठोकते हैं। उसी प्रकार से सिस्टम में हम क्या करते हैं? हाँ, ये देखो सही बोल रहे हैं। वैसे हम सिस्टम में क्या करते हैं? हम उंगली करते हैं, माउस से ही करते हैं ना उंगली। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग माउस चलाते रहते हैं, इंटर दबाते रहते हैं। सोचो खुदा ना खास्ता आप लोग फटाफट फटाफट दबा रहे हो, इतने में सर्वर आ गया और आपने इंटर दबाया, उसने पूछा सबमिट द एग्जाम, आपने कहा यस, खत्म। ये कर रहे, आर यू श्योर सबमिट द एग्जाम, आपने कहा खत्म। आप जीरो हो जाओगे उस समय। इसलिए गलती कभी मत करना। दूसरी चीज़, कभी कभी लाइट चली जाती है, आप कहते हैं यार ये क्या हो गया, लाइट चली गई, हमारा तो टाइम चल रहा है। कभी भी याद रखना, लाइट चली जाए पैनिक मत होना, परेशान मत होना, शांत रहना। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल जैसे हैंग होता है वैसे सिस्टम भी हैंग होता है। हैंग हो गया ना, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वही खुला रह गया, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। फिर आप क्या करते हो? सर आइए ना सर, ये हैंग हो गया। वो सर क्या है, वो कर देगा। सोचो उसमें क्या इतना है कि वो कर देगा। छोटी मोटी चीज़ होगी तो हैंग हुआ है तो हैंग तो अपने टाइम से सही होगा ना। अब सोचो उस हैंग के टाइम पे आपके पास टाइम है ना, आप इधर उधर देखते हो, खुद तो डिस्टर्ब हो रहे हो, बगल वाले को कर रहे हो। तेरा भी हैंग हुआ क्या? तेरा भी हो गया क्या? नहीं हुआ, मेरा तो हो गया। खुद तो परेशान हो रहे हो, उसको भी कर रहे हो। अरे जब सिस्टम अगर हैंग हुआ है, शांत बैठो और जो क्वेश्चन सामने है उसको सॉल्व करो और सोचो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप अगर भगवान के बंदे हो, नेक बंदे हो, और अगर उस समय सिस्टम पे जब ये सिस्टम हैंग हुआ है, उस समय अगर पजल खुली हुई है और हैंग हो गया तो सोचो कर लोगे आराम से। और ध्यान रखना, अगर 15 मिनट 25 सेकंड पर हैंग हुआ है, मैं दावे से बोल रहा हूँ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जब भी हैंग से हटेगा वो 25 मिनट और 15 सेकंड से ही चालू होगा। इसका मतलब अगर पजल खुली हुई है तो हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? समझ में आई मेरी बात? तो दुआ करो। अब एक लड़का तो क्या करेगा, कल पजल खोल के खड़ा हो जाएगा, अब हैंग होगा। सर ने बोला था पजल मिलेगी तो ही हैंग होगा। वो इंतजार कर रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, कह रहा अभी हैंग होगा ना, फिर मेरा टाइम रुक जाएगा, फिर मैं पजल ही करूँगा। अरे भैया समझा क्या रहा है, समझ क्या रहे हो? नेक्स्ट अभी जो अपने फैकल्टीज हैं, पवन मिश्रा सर जीएस कैसा पढ़ाते हैं? दिव्य सर इंग्लिश कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा या अच्छा नहीं? तरुण वंशकार सर मैथ्स कैसा पढ़ाते हैं? शैलेन राजपूत सर मैथ्स कैसा पढ़ाते हैं? अमन राठौर सर, बहुत कम लोग इनसे पढ़े होंगे क्योंकि 2-3 बैचेस में। अमन राठौर सर रीजनिंग कैसा पढ़ाते हैं? सचिन द्विवेदी सर रीजनिंग कैसा पढ़ाते हैं? और खुश हो गए। हाँ बच्चों कहाँ थे भक्त जनों, सालों के बाद आए हो। हैं? इंग्लिश कैसा पढ़ाती है? प्रिया जैन मैडम के अभी कुछ बैचेस हैं। अभिषेक सोनी सर मैथ्स कैसा पढ़ाते हैं? ये देखिए सर आपकी भी फैन फॉलोइंग है। मनीष सर इंग्लिश बहुत कम बैचेस में हैं इसलिए आज यहाँ प्रेजेंट भी नहीं है। मनीष सर कैसा पढ़ाते हैं? अशोका गार्डन वाले शाम के बैच में हैं, शायद गुलमोहर में भी हैं। नेक्स्ट, अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, 5 क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की यहाँ आई थी अंकिता नाम की, जिसने टॉप किया। वो पहले फेल हुई थी, फिर उसने छोटी नौकरी करी, फिर उसने उससे बड़ी नौकरी करी, आज वो सबसे बड़ी नौकरी है। मेरी बात, इसलिए छोटे पे घबराना नहीं, बड़े पे ज़्यादा खुश नहीं होना। उसने क्या बोला था अपनी बात पे? उसने बोला था 4 गोले, यही बोला था ना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 4 ओवल्स मैंने गलत ब्लैक कर दिए थे, ऊपर नीचे कर दिए थे और मैं उस कारण फेल हो गई। मैं आज आपको गोले काले करना सिखा रहा हूँ। ताज्जुब हो रहा है ना?
गोले काले करना सिखा रहा हूँ। वो लड़की जो आज पीएससी के एग्जाम में टॉप की है, वो लड़की आपको क्या बता के गई? मैंने 4 गोले गलत टाइप कर दिए थे, गलत फिल कर दिए थे। वो लड़की जो पीएससी की टॉपर अभी 1 घंटा पहले आपको क्या सिखा के गई? गोले काले करने से उसका 1 साल वेस्ट हो गया। तो क्या हम उससे ज़्यादा समझदार होंगे? सोच के देखो। मैं आपको आज गोले काले करना सिखा रहा हूँ। मैडम पीछे लीजिएगा। सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ ये करना मत। जो मैं बताने जा रहा हूँ, बताने के बाद करना मत। सबसे पहले तो ये बोल रहा हूँ। दूसरा, अगर ये करना जिसमें भी माइनस मार्किंग होती है, बहुत ध्यान से सुनना, जिसमें भी माइनस मार्किंग होती है, कपिल सर थोड़ी देर रुक जाओ, ये बता दूं, नहीं तो ये इसको समझ लिया क्या बट रहा है। मैं खड़ा हूं, मैं कुछ खा नहीं रहा। आएगा, आप लोग खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, बैठे भी हो। हम लोग खा भी नहीं रहे, पी भी नहीं रहे, खड़े भी हैं। आप बताओ, आप थके कि हम थके? अभी और बताऊं कि थक गए? कहना सर सुन सुन के थक गए यार। चलो मैं बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले तो करना मत। अगर करना भी तो जिनमें माइनस मार्किंग है, जिनमें माइनस मार्किंग है उसमें 5 क्वेश्चन से ज़्यादा में मत करना। जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है उसमें सब में कर देना। ये तब करना जब आप दूसरे स्टेट से एग्जाम दे रहे हो। ये तब करना जब आपको लग रहा है, आपको मालूम है आप कितने नंबर पे पास हो सकते हो, जब आपको लग रहा है क्वालिफाई हो गए हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप तब करना जब आपको भगवान में, वो भगवान की मूर्ति बनी थी, क्या किया था उसने? अगर भगवान में, कितने लोग भगवान को मानते हो? कोई ऐसा जो नहीं मानता हो? सभी मानते हैं। जितने लोग भी भगवान को मानते हैं वही करना, बाकी लोग मत करना। और सब आपने बोला भगवान को मानते हैं? नहीं। अगर आप भगवान को मानते हो और आपका एग्जाम खत्म होने वाला है, मान के चलो आपने पूरा पेपर सॉल्व किया, 200 नंबर का, 2 घंटे का टाइम था, अब 1 घंटा 19 मिनट और 30 सेकंड हो चुके हैं। आपके पास 30 सेकंड बचे हैं। आपने क्वेश्चन किए हैं लगभग मान के चलो 150 160। अब 50 तो क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हो। इस कम टाइम में अगर आप माइनस मार्किंग वाले पेपर में नहीं हो तो सब करके आना। सब करके आना है ना, कैसे वो भी बता रहा हूँ। अगर माइनस मार्किंग वाले में हो, यानी बैंक में हो, रेलवे में हो, एसएससी में हो, तो केवल 5 में करना। 5 से ज़्यादा में मान के चलो 165 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, 166 167 168 169 170 इसमें करना। क्या करना? जिस भगवान में विश्वास हो उसको पकड़ लेना। मुझे साईं बाबा में विश्वास है तो मैंने 3 पकड़ लिया। साईं बाबा का नंबर क्या है? मुझे निर्मल बाबा में विश्वास है तो मैंने क्या पकड़ लिया? निर्मल बाबा में किस किस को विश्वास है? अच्छा, बासाराम डाकू, आप में से कोई बासाराम डाकू को जानता है? कोई नहीं? हाँ, देखिए समझदार हैं। बासाराम डाकू में अगर विश्वास है तो ये लगाओ। अगर आपको संतोषी माता में विश्वास है तो उसका 1 है। अगर आपको तिरुपति बालाजी में विश्वास है तो उसका, कृष्ण भगवान का 2 है। समझ गए? करना क्या? 5 करना, छोड़ देना। अब बताओ आधे सेकंड में इससे अच्छा कुछ कर सकते हो क्या? टेस्ट तो खत्म होने वाला है, आधा सेकंड बचा है। आधे सेकंड में, आधे मिनट में क्या कर पाओगे? यही कर पाओगे। 5 कर दिए, 5 कर दिए, 5 कर दिए। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, भगवान एक ही समझना, भगवान 2 मत करना। एक कहता है सर मुझे आसाराम में विश्वास है, मुझे निर्मल बाबा में विश्वास है, और राम रहीम को भी करता हूँ मैं अच्छे से, और वो कौन है ये राधे माँ, उसमें भी मुझे विश्वास है। तो मैं क्या करता हूँ, एक आसाराम का लगाऊंगा, एक राधे माँ का लगाऊंगा, एक इसका लगाऊंगा, एक इसका लगाऊंगा, एक इसका लगाऊंगा। ये गलती मत करना। सबका मालिक मेरा ऑप्शन नहीं आ रही समझ में ना? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं भगवान आपको केवल जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऑप्शन लगाओ लेकिन एक ही लगाना, चेंज मत करना। सर बेवकूफ़ी सिखा रहे हो ना? सिखा रहा हूँ। और सबसे पहले बेवकूफ़ी सिखाने से पहले क्या बोला था मैंने? करना नहीं। बता, सबसे पहले मैंने बोला था। नेक्स्ट, सबका मालिक एक। करोगे तो एक ही करना, चेंज नहीं करना। किसी भी भगवान को पकड़ो, भगवान से मेरा मतलब है ऑप्शन से। 4 पकड़ो तो 4 ही कर दो, 2 पकड़ो तो 2 ही कर दो, 1 पकड़ो तो 1 ही कर दो। समझ में आ रही है मेरी बात? अब चलो इसका रिजल्ट देखते हैं। ये जो हमने किया, मैं माइनस मार्किंग जहाँ नहीं है वहाँ तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले।
लेकिन जहाँ माइनस मार्किंग है, ज़रा सोचो, मैंने 5 अटैम्प्ट किए थे, 5 में से 5 मेरे सही हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भी सोच के देखो, 5 में से 5 मेरे सही हो गए, गलत एक भी नहीं हो, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? आधे मिनट में इससे अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो क्या? और गंदा सुनो, अगर मेरे 5 में से 4 सही हुए और 1 गलत हुआ तो मुझे कितने मिलेंगे? नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? आधे मिनट में इससे ज़्यादा कुछ ला पाता? और गंदा सुनो, अगर मेरे 5 में से 3 सही हो गए, 2 गलत हो गए, तो मुझे फ़ायदा है कि नहीं? और गंदा सुनो, 5 में से अगर 2 सही हुए, 3 गलत हुए, तो भी मैं फ़ायदे में हूँ। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अरे 2 सही हुए तो कितने नंबर मिलेंगे? 3 गलत है तो कितने कटेंगे? 0.75। 2 में से 0.75 गए तो समझ में आ रहा है ना? अरे और गंदा सुनो, 5 में से मेरा केवल 1 सही है और 4 गलत हैं, तब भी मुझे कोई नुकसान नहीं। आधा मिनट पहले मैं जहाँ था, आधा मिनट बाद में भी मैं वहीं हूँ, तो क्यों ना रिस्क लो? अगर मेरी किस्मत पांडु है, अगर मेरी किस्मत पांडु है, मैंने आपको क्या बोला था? भगवान में विश्वास जिसका है वही करना। किस्मत ही गंदी है और मेरे 5 के 5 ही गलत हो गए, तो ये अब आप पे डिपेंड करेगा आपकी किस्मत कैसी। लेकिन जरा सोचो, ये जो मैंने हरकत की, इस हरकत की बरकत इसके अलावा कुछ हो सकती है क्या? इन 6 के अलावा कैसा ना, इन 6 में से 5 पॉजिटिव हैं, केवल 1 नेगेटिव। किसी जगह 6 में से 5 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस पॉजिटिव का बना कि नेगेटिव का बना? तो बताओ, इस 6 में से 1 ही तो नेगेटिव है, बाकी तो सब पॉजिटिव है ना? तो ये करना चाहिए, लेकिन तब करना जब आपको भगवान में नेक्स्ट स्टेट। मैं जल्दी से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत अच्छे से सुनना। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है? मान के चलो पटवारी की वैकेंसी आई, मान के चलो पटवारी की वैकेंसी आई। पटवारी की वैकेंसी क्या लगता है? मान के चलो 10,000 वैकेंसी आई पटवारी की। क्या पटवारी की 10,000 वैकेंसी सारी भोपाल की है क्या? पटवारी का केवल भोपाल में भर्ती होंगे? कहाँ कहाँ जाएंगे बताओ? अनूपपुर भी जाएंगे, ग्वालियर भी जाएंगे, छिंदवाड़ा भी जाएंगे, इंदौर भी जाएंगे, सीहोर भी जाएंगे, होशंगाबाद भी जाएंगे, बैतूल भी जाएंगे, हर तरफ जाएंगे, रीवा भी जाएंगे। क्या पूरे के पूरे 10,000 भोपाल के हैं क्या? इसका मतलब उनको 10 लोग चाहिए भोपाल में, 10 लोग चाहिए रीवा में, 20 लोग चाहिए अनूपपुर में, 100 लोग चाहिए इंदौर में। ऐसा ही होगा ना? जो भी स्टेट लेवल की वैकेंसी निकलती है उसमें क्या देखा जाता है? डिस्ट्रिक्ट। और जो भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी निकलती है, यानी पूरे देश की, उसमें क्या देखा जाता है? स्टेट। बैंक में अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो बैंक में क्या ये बोला जाता है भोपाल में कितनी है? नहीं, क्या बोलते हैं? एमपी में कितनी है, यूपी में कितनी है, बिहार में कितनी है। तो कभी भी आप कोई भी फॉर्म भरो, ध्यान रखना, मैं ऑफिसर लेवल की वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफिसर लेवल में अगर कोई वैकेंसी निकली है पीओ की या किसी और की, तो पूरे इंडिया में एक जैसी होंगी। रेलवे में निकली है तो पूरे इंडिया में एक जैसी होंगी। एसएससी निकला है पूरे इंडिया में एक जैसा होगा। लेकिन अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, बैंक में भी पीओ की बात नहीं कर रहा, क्लर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो क्लर्क में आप देखना सबसे पहले स्टेट लिखी रहती है। कितने लोगों ने क्लर्क का फॉर्म भरा है? क्यों मैं सही बोल रहा हूँ? वैकेंसी स्टेट वाइज आती हैं, तो ऐसी वैकेंसी आती है एमपी में 400, यूपी में 250, गोवा में 300, बिहार में 200, गुजरात में 100, चंडीगढ़ में 350 और छत्तीसगढ़ में 150, ऐसे निकल रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें पटवारी की, संविदा शिक्षक की, वन रक्षक की, तो उसमें कैसे वैकेंसी आती है? स्टेट की है। वन रक्षक कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में ना। तो मध्य प्रदेश में क्या एमपी लिखेंगे, यूपी लिखेंगे? नहीं ना, क्या लिखेंगे? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, सीहोर, शाजापुर या सतना, ऐसे ही होगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये क्या है? देश। और ये क्या है? राज्य। राज्य की वैकेंसी आएगी तो जिला देखा जाएगा, देश की वैकेंसी आएगी तो स्टेट देखा जाएगा। अब बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई, ये वैकेंसी है, क्या भरोगे? बताओ क्या भरोगे? बोलो। सर हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं,
तो हम एमपी भरेंगे, भरोगे ना? एमपी में वैकेंसी कितनी है? सबसे ज़्यादा है, तो हम एमपी भरेंगे। सर हम एमपी के रहने वाले हैं तो हम क्या भरेंगे? सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है? आप एमपी के रहने वाले हो, क्या कभी दूसरे स्टेट में गए हो काम करने? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो भोपाल के नहीं हैं? हाँ, 80% लोग भोपाल के नहीं हो। कुछ यूपी से होंगे, कुछ रीवा से होंगे, कुछ सतना से होंगे, कुछ शहडोल से होंगे ना। आप अपना घर छोड़ के भोपाल आ गए, क्यों? नौकरी मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ एमपी छोड़ के, घर वालों ने निकाल दिए, मैं कह रहा हूँ एमपी छोड़ के यूपी चले जाओ। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ नौकरी मिलेगी। सोचो सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ? ये फॉर्म क्या केवल आप भरोगे कि दूसरे स्टेट वाले ही भरेंगे? सब लोग क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ? वो भी कहाँ भरेंगे? आप लोग भी यही भर रहे हो, तो कंपटीशन बढ़ेगा कि कम होगा? कभी मत भरना अपना होम टाउन। मजाक लग रहा होगा ना, मत भरना होम टाउन। ट्रांसफर शब्द सुना है? क्या होता है कि नहीं? अरे एक बार मेरी नौकरी शहडोल में लग जाएगी तो क्या मैं जिंदगी में कभी भोपाल नहीं आ पाऊंगा क्या? ये लड़की जो अभी आई थी अंकिता, अभी कहाँ पोस्टिंग है इसकी? क्या बताया था? रायसेन से आ रही हो ना? कहाँ है सर इसकी पोस्टिंग? आबिदुल्लागंज, पास में ही है, अप डाउन करती है, लेकिन भोपाल में तो नहीं है ना। तो क्या आप नहीं आ सकते क्या भोपाल? या आप भोपाल में नौकरी कर रहे हो, भोपाल में एग्जाम दिया, तो आप क्या होम टाउन नहीं मिल सकता? मिल सकता है, लेकिन पहले के लिए अगर आप होम टाउन की लालच करोगे तो आप सिलेक्ट ही नहीं हो पाओगे। इसीलिए अब बताओ एमपी भरोगे कि नहीं? क्या भरोगे अब बताओ? एमपी नहीं तो क्या? ये बदमाश, इन्होंने क्या बोला? गोवा। गोवा क्यों भरोगे बताओ? इसलिए कि एक बार घूमने का घूमना भी हो जाएगा, वैकेंसी तो है ही। जो इरादे से अगर घूमने के जा रहे हैं, क्या वो पास हो पाएगा? हमेशा जब भी वैकेंसी भरो, मैं मूल मंत्र दे रहा हूँ 4, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला, जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो वहाँ कभी नहीं भरना, क्योंकि हर आदमी क्या देख रहा है? सबसे ज़्यादा यहाँ। हमें हार्डवर्क नहीं करना, हमें क्या करना है? जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो भूल कर भी कभी मत भरना, वहाँ फेल हो जाओगे। दूसरा, 3 स्टेट कभी मत भरना। सबसे ऊपर बिहार, उसके बाद यूपी, उसके बाद एमपी, ये मत भरना। क्यों? आपसे पूछता हूँ, सबसे ज़्यादा यूपीएससी के टॉपर कहाँ से निकलते हैं? उसके बाद अरे जहाँ टॉपर बैठे हैं उनसे कॉम्पीट कर पाओगे? जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ यूपी, बिहार, एमपी नहीं। दूसरी चीज़, हमेशा ऐसी जगह भरना जहाँ पर आप जा पाओ और कोई नहीं जा पाए। नहीं ऐसा हो। जब हम फॉर्म भरते हैं, किसी ने ये सोचा है कि अंडमान निकोबार कहाँ है? इंडिया में है कि बाहर है? अंडमान निकोबार इंडिया में, लेकिन इतना दूर है कि उसके पहले तो श्रीलंका आ जाता है। देखा अंडमान निकोबार कहाँ है? यहाँ है। और श्रीलंका कहाँ है? भारत के पास। हम श्रीलंका चले जाए ना, वो पास है। अंडमान निकोबार क्यों जाए? श्रीलंका में नौकरी देंगे आपको? अंडमान निकोबार में देंगे। अंडमान निकोबार कोई नहीं जाएगा, लेकिन अंडमान निकोबार में जो जाएगा वो पास हो जाएगा। आप खोल के देखना कोई भी वैकेंसी, हर वैकेंसी में अंडमान निकोबार की वैकेंसी होती है, जम्मू कश्मीर की वैकेंसी होती हैं, हम वो नहीं भरते। जम्मू कश्मीर आतंकवादी मार देंगे, अरे वहाँ जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी। अंडमान निकोबार सर बहुत दूर है, अरे नौकरी तो मिल जाएगी, फिर ट्रांसफ़र भी तो होगा ना। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मेरी आवाज़ किसी को अच्छे से सुनाई दे रही है, अंडमान निकोबार भरोगे, शर्तिया पास हो जाओगे। ऐसा हुआ है। गुलमोहर ब्रांच का ही लड़का, अंकुर नाम है उसका, 2019 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अंडमान निकोबार में पास हुआ, अभी भोपाल में है। न्यू मार्केट में जो पीबीबी ब्रांच है ना, पर्सनल बैंकिंग ब्रांच, उसमें उसकी पोस्टिंग है। ज़रा कभी मिल के आना। अंडमान निकोबार में पास हुआ था। यही सारी चीज़ें सुन के। 3 चीज़ें। चौथी, जहाँ सब लोग जा पाएंगे वहाँ हम जाएंगे। चौथी ये,
जो और लोग नहीं सोच पाएंगे वो हम सोचेंगे। वो कैसे? जब वैकेंसी निकलती है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? कब एग्ज़ाम है, ये देखते हैं। मान के चलो अभी कौन से दिन चल रहे हैं? वैसे तो कड़वे दिन चल रहे हैं, लेकिन अभी कौन से समय चल रहा है? अभी बारिश का समय है। मेरा एग्ज़ाम, आज वैकेंसी निकली और एग्ज़ाम कब है मेरा? जनवरी में। जनवरी में क्या होता है? जनवरी में क्या होता है? ठंडी। ठंडी में हम शिमला जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? ठंड होगी वहाँ। ठंड में हम शिमला नहीं जाएंगे। ठंड में हम ऊपर जाएंगे पंजाब साइड? नहीं जाएंगे, ठंड होगी। ठंड में हम जम्मू कश्मीर जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम ठंड में कहाँ जाते हैं मालूम है? साउथ में जाएंगे, हम राजस्थान जाएंगे, हम यूपी जाएंगे, हम बिहार जाएंगे, हम केरला तक चले जाएंगे। जहाँ सब जाएंगे वहाँ तो हम भी जाएंगे, तो क्या हम पास हो पाएंगे? हमें उल्टा सोचना है। ठंड में हमें कहाँ फॉर्म भरना है? समझ गए आप? अब सोचो कोई वैकेंसी जनवरी में निकली है, उसका एग्जाम मई में है। मई में लोग कहाँ जाएंगे? सर शिमला चलते हैं, घूम के आते हैं। वही शिमला है, वो हम जनवरी में नहीं जा रहे, लेकिन वही शिमला हम मई में जा रहे हैं। और वही राजस्थान है जहाँ हम गर्मियों में जाना चाहते नहीं हैं, लेकिन ठंड में हम जा रहे हैं। जहाँ भी गर्मियों का टाइम हो वहाँ पर ऐसी जगह भरो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। लोग नहीं जाएंगे, कंपटीशन नहीं होगा। ये आनंद सब्दानी अपनी लाइफ में 38 एग्जाम दिए थे, मैं सब में फेल हुआ था। इकलौते एग्जाम में आज तक मैं पास हुआ। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क था। मैं इकलौते एग्जाम में पास हुआ 2001 में, और मैं जो पास हुआ था वो शिमला से पास हुआ था। और मेरा एग्ज़ाम था 10 दिसंबर को, मुझे आज भी डेट याद। ठंड का माहौल था, एक ही सेंटर था वहाँ, पूरे शिमला में एक ही सेंटर था। उस एक सेंटर में 500 लोगों की व्यवस्था थी और पहुंचे थे केवल 80। सोचो, मैंने कंपटीशन को हार्ड वर्क से क्रैक किया कि स्मार्ट वर्क से? मैं हार्ड वर्कर था ही नहीं। अगर होता तो 38 एग्जाम में से मैं एक में तो पास होता, मैं सब में फेल हुआ। फिर मुझे सिखाया गया कि तुझे स्मार्ट वर्क करना है। ठंड के टाइम में ऐसी जगह में तुम भर्ती करो, ऐसी जगह में एग्जाम देने जाओ जहाँ कंपटीशन कम होता है। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए हर बार हार्ड वर्क करो। सेम चीज़ यहाँ, हर कोई अपना गांव छोड़ के शहर आया है पढ़ाई करने, और जब वैकेंसी निकलती है तो क्या भरता है? भोपाल। इंदौर। मालूम है बात आपको? सबसे ज़्यादा तैयारी भोपाल, इंदौर। थोड़ी बहुत कम अगर हम देखें तो जबलपुर में होती है। सब लोग अपना अपना कस्बा छोड़ के कहाँ आ रहे हैं? भोपाल। और फॉर्म में क्या भर रहे हैं? भोपाल। लेकिन सारा कंपटीशन कहाँ पहुँच गया? भोपाल। अलग अलग भरो ना यार। कोई अनूपपुर चला जाए, कोई सतना चला जाए, कोई छिंदवाड़ा चला जाए, कोई बैतूल चला जाए, कोई आमला चला जाए, ऐसे करो ना। हम लोग अभी भी इसी के भरोसे हैं, भोपाल 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 भोपाल। चेंज करो। दूसरा जरा देखो, एक लड़की कहती है सर हम इतना दूर थोड़ी जाएंगे, पापा अलाउ नहीं करेंगे। भोपाल में तेरी बैंक में नौकरी लग गई, भोपाल में सेंटर मिला, बैंक में नौकरी लग गई, क्या भोपाल पोस्टिंग मिलेगी आपको लगता है? अरे तुझे बोल रहे हैं कि तूने भोपाल से फॉर्म भरा था, तू ग्वालियर चली जा, जाओगी कि छोड़ दोगी नौकरी? लड़कियों से पूछ रहा हूँ, जिसके माँ बाप अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए, आप अपने पिताजी को बोलोगी कि मेरी नौकरी लगी है बैंक में और मुझे बोल रहे हैं ग्वालियर चले जा, पापा बोलेंगे छोड़ दे? जा बेटी जा, जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन जा। बल्कि मम्मी को भी ले जा, ये भी परेशान करती, ले जा इसके साथ में, ऐसे ही बोलेंगे ना, जा। मैं बोल रहा हूँ ग्वालियर, यहाँ से जब आप ट्रेन से जाते हो पहले ग्वालियर पड़ता है कि झांसी पड़ता है? पहले आप दिल्ली जाओ यहाँ से, पहले झांसी पड़ता है कि ग्वालियर पड़ता है? यूपी में और ग्वालियर है, मतलब झांसी यूपी पास है और ग्वालियर दूर है। ग्वालियर मत ले भाई, तो यूपी भर दे, तेरी हो सकता है झांसी पोस्टिंग मिल जाए। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? झांसी 300 किलोमीटर, फिर काय का नया स्टेट पास में तो हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अनूपपुर का नाम सुना है? अनूपपुर मध्य प्रदेश का एक बॉर्डर है। अनूपपुर के बगल में एक और जगह है जिसका नाम है रायपुर। आज से 15 साल पहले रायपुर क्या था? अभी रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। पहले रायपुर क्या था? एमपी में ही था। तब हम बोलते कि आपकी नौकरी लगी है, तू अनूपपुर मत जा, रायपुर जा। हाँ जाना सर, एमपी तो है। आज क्या वो अछूत हो गया है क्या? या रायपुर को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया है? वही रायपुर वही है, सब वही है। क्या हम दूसरे स्टेट में नहीं जा पा रहे? जबकि है तो मध्य प्रदेश ना, था तो मध्य प्रदेश।
नाम सुना है। खंडवा भी मध्य प्रदेश में उतना ही दूर है लगभग, यहाँ नागपुर के आसपास। नागपुर यहाँ से कितना किलोमीटर है? और खंडवा भी लगभग इतना ही है, रूट अलग अलग है, लेकिन ये अलग स्टेट हो जाता है। ये अपना एमपी है। रतलाम जाते हैं, रतलाम के बगल में एक और जगह लगी दाहोद, नाम सुना है आपने? गोधरा कांड हुआ था एक, याद है? उसी के बगल में एक दाहोद करके जगह, ये राजस्थान, सॉरी गुजरात में है। और ये इन दोनों का डिस्टेंस कितना है मालूम है? 30 किलोमीटर बस। आप गोविंदपुरा से बैरागढ़ चले जाओ, कितना डिस्टेंस है? भोपाल के भोपाल में गोविंदपुरा, अलकापुरी वगैरह देखा है आपने? अलकापुरी से मैं कहता हूँ बैरागढ़ चले जाओ, उतना ही डिस्टेंस है। और आजकल तो शहर मालूम है कहाँ कहाँ तक चला गया है। कोलार रोड आप जाओ, मदर टेरेसा स्कूल के भी बहुत आगे तक, होशंगाबाद रोड जाओ आप, मंडीदीप के आगे तक भोपाल है, बढ़ गया है भोपाल। तो क्या हम बाहर भोपाल में जा पा रहे हैं? बाहर नहीं जा पा रहे, समझ रहे हो? दूसरी चीज, स्टेट का कट ऑफ मैंने बताया था, एमपी यूपी का देखो, बिहार का कट ऑफ कितना है? क्यों? क्योंकि वहाँ इंटेलिजेंट ज़्यादा होंगे इसलिए सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसका है? उसके बाद किसका है? अब सोचो, आप में अगर काबिलियत है 70-80% लाने की, तो आप भरो ना भोपाल, भरो ना एमपी, भरो ना आप यूपी, भरो ना बिहार। लेकिन हम में काबिलियत है तो हम ये भर के आगे बढ़ते। एज लिमिट, नेक्स्ट एज लिमिट अच्छे से सुनना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में मालूम है क्या अंतर है? गवर्नमेंट जॉब जो है, प्राइवेट जॉब जो है, वो शोले पिक्चर की बसंती की तरह है। जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। जब तक तू टारगेट पूरा करेगा पैसे मिलेंगे, टारगेट पूरा नहीं किया, काम नहीं किया, नौकरी खत्म, पैसे खत्म। मिलेगा, ग्रेजुएटी के बाद भी मरने, मतलब रिटायर होने के बाद भी पैसे मिलेंगे। एज लिमिट देख लीजिए, कहां से कहां तक की एज है आप देखो। सबसे छोटी एज क्या है इसमें? सबसे बड़ी एज क्या है इसमें? क्या सरकार कुछ अन्याय कर रही है? 18 साल वाले को भी दे रही है और 50 साल वाले को भी दे रही है, और क्या करेगी? देखिए, क्लर्क की एज लिमिट होती है पीओ की 21 से 30, क्लर्क की है 20 to 28, रेलवे में एसएससी में 21 to 28, व्यापम में 18 to 40, पीएससी में 21 से 40 होती है, किसी किसी में 35 भी होती है, यूपीएससी में 21 से 32 साल, कांस्टेबल के लिए 18 से 30 साल, एसआई के लिए 18 से 28 साल, इंश्योरेंस के लिए 21 से 30। हाँ भाई पत्थर, मैं भी यही हूँ। बैंक एसओ में 20 से 30 साल, इसका नाम फेमस हो जाएगा पत्थर के नाम से। टेक्निकल में 21 से 45 साल। अब ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी यानी सामान्य जाति। अगर आप ओबीसी की अदर बैकवर्ड कास्ट, तो जो भी एज है उस एज में 3 साल प्लस कर लेना। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 33 हो जाएगी, 28 है तो यहाँ 31 हो जाएगी। क्लियर? अभी खत्म नहीं करूँगा बेटा, तुम कितनी भी ताली बजा लो। चलिए, एससी में 5 साल और एसटी में भी 5 साल। नेक्स्ट, इंग्लिश के बारे में बताना है, बट मैं इंग्लिश के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैडम आएंगी, वो बता देंगी आपको। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट